अरे थोड़ी नहा धो के आग और दे दियो पेपर, कुलपति जी मोहर मार दी पास। कुछ गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां आती कभी भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको रो रो के ही जाना पड़ता है। जैसे कोई दुकान के शटर लगा होता है वैसे यहाँ पे शटर लगा दिए जाते हैं। ये तो हो गई कि भाई मैं मुजरिम और मैं यहाँ पर जज, मेरा फैसला मैं सुनाऊंगा। के कदमों में जान है तो वो उठक बैठक निकालने के लिए तैयार हो जाए, दंड बैठक लगवा देंगे। कि इस भर्ती के अंदर जो गरीब किसान मजदूर गांव ढाणी वर्ग से आने वाला छात्र लगे, और वीसी चाहता है यहाँ यूपी एमपी जो बाहर के लोग हैं वो लगे। व्यक्ति को सबसे पहले क्या चाहिए? आज़ादी। लोकतंत्र प्रणाली में सबसे अच्छा तरीका होता है आज़ादी का। और लोकतंत्र कहाँ सीखा जाता है? लोकतंत्र की नींव होती है विश्वविद्यालयों में। वहाँ से बच्चे सीखते हैं कैसे लोकतंत्र तरीके से काम करता है, जो अधिकार हैं, हक हैं। क्योंकि लोकतंत्र को सीखने का तरीका होता है शिक्षित होना। तो शिक्षा की नगरी हम शेखावाटी विश्वविद्यालय में आज खड़े हैं। यहाँ पर जो यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, वो पिछले 4-5 दिन से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग, अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं और विश्वविद्यालय में वीसी से मिलने की ये गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अभी तक इनकी विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। अब एक तरफ लोकतंत्र की बात की जाती है और दूसरी तरफ यहाँ बड़े बड़े ताले लगाए जाते हैं। तो ताले और लोकतंत्र में कौन सा भारी पड़ रहा है, इन बच्चों से जानेंगे और सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। आइए। पिछले 4-5 दिन से यहाँ पर जो यहाँ के लोकल छात्र हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष किसका? हक और अधिकार का। जो तालेबंदी हो रही है यहाँ पर उससे लड़ने का। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है हिंदुस्तान, और लोकतंत्र की खूबसूरती देखनी होती है विश्वविद्यालय में देखी जाती है। और इस विश्वविद्यालय में ऐसी स्थिति है कि वीसी से मिलने के लिए बड़ी बड़ी परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे पहले राजा महाराजाओं से मिलने के लिए दरबारों से बात करनी पड़ती थी, दरबार आगे मैसेज पहुँचाता था, फिर राजा सो रहा है या जग रहा है, राजा का मूड है बात करने का या नहीं है, वही प्रणाली यहाँ पर हो रही है। तो अब ये राजाताई शासन है या लोकतंत्र है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। ये बच्चे यहाँ इस धूप के अंदर अपने घर बार पढ़ाई छोड़कर यहाँ क्यों बैठे हैं, तमाम मुद्दों पर यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनसे हम बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम है और किन मुद्दों के कारण आप यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हो और 3-4 दिन से आप यहाँ संघर्ष कर रहे हो? मैं नीतीश चौधरी, विद्यार्थी परिषद से प्रांत सह मंत्री। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूरी टीम यहाँ एक साथ मौजूद है। पिछले 3-4 दिन से हम यहाँ सभी साथी एक साथ बैठे हैं, क्योंकि यहाँ जो विश्वविद्यालय के द्वारा भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई थी उसके फॉर्म भरवा लिए गए। फॉर्म भरवाने के बाद में इन्होंने जल्द से जल्द एग्ज़ाम के डेट निकाल दी गई। 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम करवाते हैं शाम को। ये अब बाबू की जो भर्ती हो रही है उसके अंदर सुबह एग्ज़ाम हो रही है, शाम को टाइपिंग टेस्ट है। उसमें आज तक हमने देखा है जो एलडीसी की भर्ती होती है उसके अंदर कुछ समय मिला जाता है, टाइपिंग का भी मिलता है और एग्जामिनेशन के लिए भी मिलता है, लेकिन यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ 2 बहुत बड़े चहेते हैं, संजीव जी और कंटेवा जी, रविंद्र कंटेवा। मैं इनका खुला बोलता हूँ कि ये पिछली बार भी जो भर्ती हो रही थी उसके अंदर अपना यहाँ पदस्थापित होने के लिए अपन को खुद को नॉमिनेट करने के लिए अपना सेटिंग करते हैं, और ये खुद दोनों व्यक्ति फॉर्म भरे हैं। अगर एग्ज़ाम जो हो रही है, एग्ज़ाम की गोपनीयता खत्म हो रही है, अगर ये व्यक्ति इस एग्ज़ाम के अंदर शामिल नहीं होते हैं तो हम इसके पक्ष में हैं। और आने वाले समय में ज़्यादा थोड़ा टाइम दिया जाए। विद्यार्थियों को पता ही नहीं है हमारा क्या सिलेबस रहेगा, क्या नहीं रहेगा, उनको यही पता नहीं है एग्ज़ाम की, अपनी जो एग्ज़ाम हो रही है इसके अंदर क्या सिलेबस आने वाला, हम क्या प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। अब जो बाबू है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भर्तियाँ आ रही है उनमें अलग अलग तरीके से ये अपना गोरख धंधा अपना रहे हैं और ये अपने जो चाहते हैं उनको सेट करना चाहते हैं। इसी विषय को हम चेताते हैं, कागज़ कार्रवाई के साथ अगर आप सही तरीके से आओगे तो हम आपके साथ हैं। सही तरीके से गोपनीयता से एग्ज़ाम करवाइए। ये जो एग्ज़ाम की गोपनीयता है ये भंग करने का आप काम कर रहे हैं, इसको विद्यार्थी परिषद न तो आज एक्सपेक्ट करेगी ना आने वाले कल को एक्सपेक्ट करेगी। आप सही तरीके से काम करेंगे तो विद्यार्थी परिषद आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगी, वरना अन्यथा नहीं रहेगी। ये जो चोर बेटे हैं, इन चोरी चकारी करने वालों को आप यहाँ भर्ती में शामिल करने जा रहे हैं, ये विद्यार्थी परिषद कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर फॉर्म लिए गए थे उस टाइम बताया गया था भाई सुबह रिजल्ट आएगा और शाम को टाइपिंग हो गया, उसका टाइम टेबल बताया गया था, रिजल्ट के इतने दिन बाद में टाइपिंग होगा, इस तारीख को टेस्ट होगा, ये सिलेबस होगा, उसमें गाइडलाइन दी गई थी? ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं दिया गया था उसके अंदर। तो उस टाइम आपने आवाज़ नहीं उठाई थी, चेताया नहीं था? ये जो इन्होंने एग्जामिनेशन की गाइडलाइन जारी की, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में जब डेट आई तो उसके अंदर इन्होंने पूरा प्रपत्र तैयार करके डाला गया था वेबसाइट पे, तो उसमें हमें पता चला। फिर उसमें हमें ये भी पता चला कि हमारे माननीय संजीव जी सर हैं, कंटेवा जी सर हैं, इन्होंने भी फॉर्म लगा दिया। इनकी गवर्नमेंट जॉब है, इनको शर्म आनी चाहिए। अपनी जगह कोई युवा जो स्टूडेंट है
उसका यहाँ नंबर आए, ताकि वो अच्छी मेहनत करे और एरिया के जो शेखावटी विश्वविद्यालय के अंदर जो छात्र पढ़ने आते हैं उनके लिए अच्छा, जो यहाँ पर काम करें वो अपना ही फार्म लगवा दिया, उन्होंने अपना फॉर्म लगा दिया। लड़ाई तो इसी चीज की चल रही है ना। ये तो हो गई कि भाई मैं मुजरिम और मैं यहाँ पर जज, मेरा फैसला मैं सुनाऊंगा। हाँ, यही है, इन्होंने सरासर यही करेगा। पिछली भर्ती के अंदर भी यही काम किया था, इसी भर्ती के अंदर यही काम कर रहे हैं ये लोग। तो जो ये प्रकरण चल रहा है पिछले 3-4 दिन से, आप रोज यहाँ पर आ रहे हो, वीसी साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो इसके पीछे क्या कारण लगता है कि वीसी साहब इतने बिजी हैं कि स्टूडेंटों से नहीं मिल पा रहे हैं, या कुछ और कारण है? देखिए, पिछले गुरुवार को हम जब यहाँ पे समस्त 5-10 जो यहाँ के स्टूडेंट हैं वो मिलने के लिए वीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए कि वीसी साहब ऐसे ऐसे कुछ गोरख धंधा विश्वविद्यालय में चल रहा है, इस पे आप वार्ता करें हमसे और जो समाधान है वो निकालें, और जो विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें पारदर्शिता लाने का प्रयास करें, ताकि यहाँ के पूरे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक संदेश लाने का प्रयास करें कि जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने वास्तव में इस विश्वविद्यालय के लिए कुछ किया। लेकिन जब हम आए तो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के बाहर, कुलपति सचिवालय के बाहर हम बैठ गए, उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। हमने उनको बात पहुंचाई कि श्रीमान हमें मिलना है, आपसे बात करनी है, आप 1 जने 2 जने को बुला के हमारा ज्ञापन ले लीजिए। लेकिन वाइस चांसलर महोदय ने क्या किया कि ना तो ज्ञापन लिया और हमें वहाँ पे आधे 1 घंटे बैठाए रखा कि 5 मिनट 10 मिनट में एंट्री दे देंगे आपको। मैं श्रीमान आधे घंटे बाद में हम जब हमारे उत्सुक हो गए कि अब जाना ही पड़ेगा कि वाइस चांसलर साहब तो हमारी सुन नहीं रहे, हम अंदर जाने लगे तो उन्होंने हमारे मोबाइल खोजना शुरू कर दिया और बोला कि मोबाइल अंदर लाइए, ले जाने हम नहीं देंगे। हमने उसका विरोध किया तो वीसी साहब ने पीछे के दरवाजे से निकल के अपने घर चले गए। श्रीमान गुरुवार से लेके आज तक वाइस चांसलर अपने कुलपति के ऑफिस में नहीं आए हैं, और मैं आपको बता दूं कि ऐसा उनका क्या डर सता रहा है हमसे बात करने में, हमारा ज्ञापन लेने में। नित्य ही निश्चित ही इसमें कोई न कोई दाल में काले की बात आती है, वो जरूर यहाँ पे बिलख रही है कि वाइस चांसलर का कोई स्वार्थ निहित है जिससे वो अपना बयान नहीं कर पाएंगे। इसके खिलाफ हमने लगातार आंदोलन प्रदर्शन किए। आज जब हम वहाँ पे आ रहे थे तो हमें शुक्रवार को गेट पे रोक लिया गया। क्या किसी विश्वविद्यालय में आपने देखा है कि विश्वविद्यालय के जो मेन गेट है उसमें रोक लिया जाए? क्या ये स्कूल है? क्या ये कोई कॉलेज है? ये विश्वविद्यालय, यहाँ अकादमिक भवन है, लाइब्रेरी है, संविधान पार्क है, लॉ बिल्डिंग है, प्रशासनिक भवन है, यहाँ की 300 कॉलेजें इस विश्वविद्यालय से चलती है। तो वहाँ पे बच्चों को रोक लेने का मतलब ये हुआ कि यहाँ के 3-4 लाख स्टूडेंटों को वहाँ पे रोक लिया गया और उनको अंदर नहीं आने दिया गया। बात यही है सीधी सीधी कि अंदर इसलिए नहीं आने दिया जा रहा है कि विश्वविद्यालय से इस विश्वविद्यालय का कार्यभार नहीं संभाला जा रहा है, बच्चों का काम नहीं हो रहा है। अब विश्वविद्यालय इस डर से आज भी कुलपति सचिवालय में अपने में नहीं आए हैं और ये छात्र सभी यहाँ पे बैठे हैं। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को चेता देना चाहता हूँ कि उनके कदमों में जान है तो वो उठक बैठक निकालने के लिए तैयार हो जाए, दंड बैठक लगवा देंगे, लेकिन उनको इस विश्वविद्यालय में हमारी बातें सुननी पड़ेगी और पारदर्शिता पूरी लानी पड़ेगी। जो ताला प्रक्रिया चल रही है पिछले कुछ समय से, वीसी सर से कोई स्टूडेंट मिलना चाहता है तो उसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, इसको एक स्टूडेंट के नाते आप किस ओर देखते हैं? देखिए, आप भी यहाँ के पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं, आपसे भी वाकिफ हैं, आप भी पिछले यहाँ से 4-5 महीने से आ रहे हैं। मैं पिछले 4-5 सालों से विश्वविद्यालय में संघर्षरत हूँ। मैंने आज तक ऐसा वाइस चांसलर नहीं देखा जिसने यहाँ पे ताले लगा दिया गया और स्टूडेंटों को गार्ड यहाँ से ही बोल रहा है कि आपकी कोई समस्या है तो उस खिड़की में जाके समाधान करा ले। क्या नित्य ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं जो खिड़की पे जाके समाधान करें? क्या वाइस चांसलर उस खिड़की में बैठे हैं? क्या कोई उनका अधिकारी उस खिड़की में? क्या एक बाबू सारी समस्या का समाधान कर देगा? किसी को कोई व्यक्तिगत एप्लीकेशन किसी डिपार्टमेंट, किसी विभाग की देनी हो, यहाँ पे कितने विभाग चलते हैं, MA के, MSc के, आप जानते हो इन सब बातों को। तो उनसे कोई मिलना, उनके अकादमिक प्रभारी से किसी स्टूडेंट को मिलना है। बात तो इतनी बड़ी हो गई कि विश्वविद्यालय के कैंपस में पढ़ने वाले स्टूडेंट, जो आई कार्ड के स्टूडेंट हैं, उनके छात्रवृत्ति का अंगूठा लगाने के लिए अंदर नहीं आने दिया जाता है। मेरे पास समस्याएं आती है, मैं साथ ले लेके एक एक बच्चे का अंगूठा लगवा के जाता हूँ। काफ़ी बार मेरे को भी बोला जाता है कि आप अंदर क्या लेने आए हो। इसकी ज़रूरत ये इसलिए पड़ी क्योंकि जो वीसी जो अभी आए दिन से धांधली कर रहा है, जो अभी LTC की भर्ती निकाली है, उसके अंदर मेन कारण ये है जो बच्चों को प्रिपरेशन की तैयारी नहीं दी गई है, प्लस जो अपने ही लोगों को उनको ही परीक्षा दिलवा रहे हैं, इसलिए ये हमें करने की ज़रूरत पड़ी। साथ में स्टूडेंट के साथ में जो बर्ताव किया जा रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया जा रहा है। स्टूडेंट्स को फ़ोन अलाउ नहीं है, बल्कि टीचर्स को तो अलाउ है लेकिन स्टूडेंट को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। उनसे ना तो कोई बात की जाती है, बात भी की जाती है तो एकदम बदतमीजी से बात की जाती है। कुछ गर्ल्स कॉलेज की लड़कियाँ आती है कभी भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको रो रो के ही जाना पड़ता है, कभी भी उनकी बात की सुनवाई नहीं होती है। अगर छोटा सा काम होगा ना, उसको इस रूम में चक्कर, उस रूम में चक्कर, सारे मतलब
ऐसे ही करवाते रहते हैं। और जो एग्ज़ाम के अंदर धांधली, वो आपको पता है कि एलडीसी की जो एग्ज़ाम है उसके अंदर रिटन एग्ज़ाम होती है, फिर टाइपिंग का टेस्ट होता है। तो टाइपिंग के टेस्ट के अंदर उनको बिल्कुल भी प्रिपरेशन की तैयारी नहीं दी गई। हम लोग ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम 100 दिन के लिए तैयारी के लिए दिए जाएँ, क्योंकि उनको प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलना चाहिए। प्लस हमारी जो हम लोग 4-5 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें गेट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। वीसी हमारा ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं हुआ है। हम लोग 4-5 दिन से ज्ञापन देने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी भी नहीं आए हैं वो। हमें अभी भी गर्मी के अंदर धूप से हम लोग अभी यहाँ जहाँ भी यहाँ जगह मिली है, वो भी हमारे संघर्ष के कारण आए हैं। इन्होंने कोई गेट वगैरह नहीं खोला है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर जब तक वो हमारी मांग नहीं सुनेंगे तो हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहीं पर बैठे रहेंगे। अगर हमें और भी कोई बड़ी हड़ताल, भूख हड़ताल करने की जरूरत पड़ी तो हम लोग वो करेंगे। अभी जो शेखावटी विश्वविद्यालय ने नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ की जो भर्ती निकाली है, इसी भर्ती के लिए जैसे इन्होंने 6 तारीख को एक नोटिफिकेशन डालते हैं कि 26 और 27 तारीख को आपकी एग्ज़ाम होगी, मात्र 20 दिन का समय दिया जाता है। तो ऐसी कौन सी वजह आ गई कि वीसी साहब को मात्र 20 दिन और आचार संहिता के अंदर एग्ज़ाम करवानी पड़ रही है? हम जब वीसी साहब को आज से 4 दिन पहले गुरुवार को ज्ञापन देने आते हैं तो वीसी साहब पहले अंदर होते हैं, तब उनको पता चलता है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उनको ज्ञापन दे रहे आ रहे हैं, तो वो पीछे से गेट से यहाँ से भाग जाते हैं। ये कौन सा उनको डर है? या तो वो गलत है इसलिए वो ज्ञापन नहीं ले रहे, या उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से वो नहीं मिल रहे हैं? आपको अभी भी ये देखने को मिल रहा है, जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ आते हैं तो दोनों चैनल गेटों पर विश्वविद्यालय के जो प्रशासन है उसके द्वारा ताला लगा दिया जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे कोई दुकान के शटर लगा होता है वैसे यहाँ पे शटर लगा दिए जाते हैं। जून नो माना ठाणे कोई मजो तो होगा ना, इतनी 70 किलोमीटर आ रहे हैं, कोई कारण कुछ नहीं आ रहे हैं। जून नो नीम का थाना 80 किलोमीटर टाबर चाल क्यों आवे? क्योंकि वो दुखियो जाना आवे। हकीकत बात है कि जो अभी सरकारी वैकेंसी निकली एलडीसी और टीचर्स की, बम बिल्कुल भी पारदर्शिता तो हो रही को ना। आड़े 10 दिन में दे दियो, अब मैंने सिलेबस के मैं क्या पेपर दूंगा भी नहीं, अया थोड़ी नाद हो गया आगे और दे दियो पेपर, कुलपति जी मोहर मार दी पास है। तो जब तक सिलेबस नहीं होता तो पेपरों को गिल लोगे ना। तो सबसे पहले हमारी मांग यह है कि सिलेबस सही तरीके से गाइडलाइन जारी होगी, थारी ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ थारी परीक्षा दी जाएगी। पहली मांग तो यह कि आप जो भर्ती चाह रही पारदर्शिता करो, लेट करो, एग्जाम सही टाइम में दो। दूसरी मांग यह कि हटू थे देखा कि ताड़ो तोड़ की टावर अंदर आना पड़ रही हो, क्या मजबूरी है? मानकुड़ से जोर आओ डंडा को ऊपर की आना पड़ रही हो, क्यों भैया? यूनिवर्सिटी मारी तो है, कोई गार्डा की आकी थोड़ी है, कुलपति जी थोड़ी पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा तो मैं आना है मारो। यो ही निवेदन कि 8 एक दिन जून को एक टावर आयो, ठीक है, आड़ेगार साहब बोला मेरे का लिखाओ, फिर सेकंड पीए का लिखाओ, फिर दूसरा का लिखाओ, कुलपति मिल लो। अरे यार कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को थोड़ी मिल, मारा मास्टर मिलने जा रहा, खुद के मास्टर मिलने जाना तो कोई मतलब नहीं है। सीधो जाई मिले गुरुजी मारिया समस्या सोल्यूशन कर दो, बोले खिड़कियां भी कर दो, एक बेचारा बब्बू सोल्यूशन थोड़ी कर दो। कुलपति की जो मांग वो कुलपति करेगो। कि इस भर्ती के अंदर जो गरीब किसान मजदूर गांव ढाणी वर्ग से आने वाला छात्र लगे, और वीसी चाहता है यहाँ यूपी एमपी जो बाहर के लोग हैं वो लगे। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पहली प्राथमिकता जो यहाँ के गाँवों से ढाणियों से आने वाला शेखावाटी विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाले छात्रों का मौका दिया जाए। और जो एक तरफ यहाँ का जो प्रशासन है वो एक तरफ तो इस परीक्षा में शामिल हो रहा है और दूसरी तरफ इस परीक्षाओं की तैयारी कराने में जुटा है, तो इसमें पारदर्शिता किस तरह की रही? तो वो तो अब हम समझ सकते हैं कि इसमें तो पूरा ही फर्जीवाड़ा है। वो लोग कह रहे हैं कि हम परीक्षा करा रहे हैं, ज्ञापन लेने के लिए भेज दे रहे हैं कि ज्ञापन लेने आगे। अरे आप तो खुद ही इस परीक्षा में शामिल हो, क्या समाधान करोगे? ये तो एक तरह का खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है और विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता इस भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं वीसी को चेतावनी देता हूं कि हम छात्र हैं, कोई गुंडे आतंकवादी नहीं है जो हमें घुसने नहीं देने दे रहा है। मैं वीसी साहब आज 4 दिन से हमारा धरना चल रहा है और आप हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हो। कभी पीछे के गेट से भाग जाते हो, कभी जयपुर भाग जाते हो। आपको शर्म नहीं आती? थोड़ी मान मर्यादा बची या नहीं बची? वीसी साहब जो सामने हाईवे दिख रहा है उसको जाम करने में समय नहीं लगेगा। कभी आप हमें पुलिस की लाठियों से डराते हो, कभी किन से डराते हो। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। और अब हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और अपना प्राण न्यौछावर कर देंगे तो भी हमें कोई फिक्र नहीं होगी, लेकिन इस गरीब किसान मजदूर से फर्क से आने वाले छात्र छात्राओं के साथ अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप पीड़ा है, जो दर्द है, जो दुख है वो आपने सुना।
समझा कि किस प्रकार से एक विश्वविद्यालय जो शेखावाटी जो शिक्षित इलाका माना जाता है, शिक्षा नगरी माना जाता है, वहाँ के वीसी स्टूडेंट से बात नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर यहाँ पर मास्टर डिग्री करने वाले स्टूडेंट हैं, पीएचडी करने वाले स्टूडेंट हैं, जो सिंसियर बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, उनको मिलने के लिए तालों से गुजरना पड़ता है, गार्डों से वहाँ पर धक्के खाने पड़ते हैं। उनकी भी अलग समस्या है। लेकिन वीसी सर की क्या समस्या है कि वो तर्कसंगत बात नहीं कर सकते, वो एक ज्ञापन नहीं ले सकते, क्योंकि बार बार ये देखना पड़ता है। पिछले 1 साल से मैं खुद यहाँ पर गवाह हूँ इस चीज़ का कि जब विश्वविद्यालय के अंदर वीसी से मिलना पड़ता है तो यहाँ पर काफ़ी फ़ोन कराने पड़ते हैं, काफ़ी देर धूप में खड़ा रहना पड़ता है। वो एसी में वहाँ हवा खा रहे हैं, उनको क्या पता है कि संघर्ष क्या होता है। वो भी सोचें, विचार करें अपने जो विश्वविद्यालय के उनके दिन थे जब वो स्टूडेंट थे, तो क्या ऐसा ही संघर्ष उनको करना पड़ता था? क्या ऐसा ही लोकतंत्र वो चाहते हैं? एक पत्रकार होने के नाते उनको भी समझना होगा, एक वीसी होने के नाते उनको भी समझना चाहिए कि जो हक और अधिकार है वो कुचलने के लिए ये सरकारें ये आती जाती रहती हैं, ये पद है ये आते जाते रहते हैं। लेकिन ये समय ज़िंदगी भर याद रहेगा कि जब वो वीसी थे तो विश्वविद्यालय के जो लोकतांत्रिक अधिकार थे बच्चों के, उनको कितना उनको दिया और कितना दबाया। कब तक ये ताले चलते रहेंगे और कब तक बच्चे यहाँ गेटों के बाहर बैठे रहेंगे? जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो नारेबाजी करते रहेंगे। कब तक ये व्यवस्था सुधरेगी? आपके क्या विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। शेखावाटी विश्वविद्यालय में जो लोकतांत्रिक जो परिस्थिति बनी हुई है, यहाँ पर जो तालेबंदी लगी हुई है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।